हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम 11 नहीं बन जाता जब तक कि उसे की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शंस बी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कहता है बच्चों राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कहता है बच्चों महान्यायवादी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। संसदीय प्रक्रिया में कोरम को के रूप में समझा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए है सदन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या, ऑप्शंस बी है लोकसभा के कुल सदस्य, ऑप्शन सी है राज्यसभा में उपस्थिति मंत्रियों की कुल संख्या, ऑप्शंस डी है बच्चों सदन के सदस्यों की कुल संख्या। एसएससी जीडी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए। सदन की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शंस बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी है बच्चों राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस ए 350, ऑप्शंस बी 450, ऑप्शन सी 250, ऑप्शंस डी 150। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दबाजी में आंसर ना दें, सोच समझ कर आंसर दें, तभी हम आंसर सही दे पाएंगे बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस सी 250। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? ऑप्शंस ए 79 से 122, ऑप्शंस बी 1 से 12, ऑप्शन सी 12 से 40, ऑप्शन डी है बच्चों 40 से 70। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए 79 से 122, 79 122। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है 238, ऑप्शंस बी कहता है 236, ऑप्शन सी कहता है 239, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 237। एसएससी जीडी 2023 में भी क्वेश्चन आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी 236। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7।
भारतीय संसद में शामिल है? ऑप्शंस ए केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ऑप्शंस बी है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऑप्शन सी है बच्चों केवल 2 सदन, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति और दोनों सदन। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, राष्ट्रपति और दोनों सदन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शंस बी है वक्ता, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शंस डी है बच्चों प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, उपराष्ट्रपति। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्यावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है? ऑप्शंस ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शंस बी है बच्चों राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है बच्चों भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शंस डी है बच्चों प्रधानमंत्री। एसएससी जीडी 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमें क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है बच्चों, क्योंकि जल्दबाजी में हम आंसर देंगे तो आंसर गलत हो सकता है, इसलिए हमें आंसर को सही देना है बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, राष्ट्रपति। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं और एक को और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस ए है बच्चों लोकसभा, ऑप्शंस बी है विधान परिषद, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है बच्चों राज्य परिषद। एसएससी जीडी 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शंस ए है राजा, ऑप्शंस बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है गृह मंत्री, ऑप्शंस डी है न्यायाधीश। एसएससी जीडी 2023 में भी क्वेश्चन आया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, राष्ट्रपति। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? ऑप्शंस ए राष्ट्रपति के मनोनयन से, ऑप्शंस बी है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, ऑप्शन सी है निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, ऑप्शन डी है बच्चों राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। एसएससी जीडी 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था, उसके पिछली बार भी कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में रिपीट हुआ है। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य की परिषद को के रूप में भी जाना जाता है। एसएससी जीडी 2022 में भी क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए
उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी है बच्चों उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी राज्यसभा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एसएससी जीडी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ऑप्शंस बी कहता है उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने, प्रमिलन करने या माफ़ करने की शक्ति होती है। ऑप्शन सी कहता है बच्चों राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल और में निहित है। ऑप्शन डी कहता है बच्चों वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने, प्रमिलन करने या माफ़ करने की शक्ति होती है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। राज्य विधायिका के उच्च सदन को के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस ए है विधानसभा, ऑप्शंस बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी है बच्चों विधान परिषद। एसएससी जीडी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी राज्यसभा। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? ऑप्शंस ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 161, ऑप्शन सी है 163, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 145। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। एसएससी जीडी 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल को जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित माना जाता है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के पास होती है। ऑप्शंस ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शंस बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है बच्चों मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी है बच्चों मुख्यमंत्री। एसएससी जीडी 2022 में भी ये आया था बच्चों। क्वेश्चन को हमें समझने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं, उनका आंसर गलत हो जाता है, इसलिए हमें क्वेश्चन को समझ के आंसर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2023-22 में भी आया था बच्चों। ऑप्शंस ए क्या कहता है बच्चों? उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड कहता है उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ऑप्शंस ए कहता है केवल एक सही है, ऑप्शंस बी कहता है केवल दो सही हैं, ऑप्शन सी कहता है दोनों एक और दो सही हैं, और डी कहता है ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी
दोनों, एक और दोनों सही। उसने एक 35 भारतीय नागरिक होना चाहिए उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, ऑप्शन सी है महाधिवक्ता, ऑप्शन डी है बच्चों मुख्य चुनाव आयुक्त। एसएससी जीडी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। केवल वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। एसएससी जीडी 2022 में भी क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है 28, ऑप्शन बी कहता है 25, ऑप्शन सी कहता है 40, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 35। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? जो भी बच्चे हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, ताकि समय समय पर आपको एक नई क्लास मिलती रहे। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 35 वर्ष। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा के नाम से, किस नाम से किया जाएगा बच्चों? ऑप्शंस ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शंस बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी है बच्चों महाधिवक्ता। एसएससी जीडी 2022 में भी क्वेश्चन आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। जल्दबाजी में हमें आंसर नहीं देना है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंत्रिमंडल। राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होने चाहिए। एसएससी जीडी 2022 में भी क्वेश्चन आया था बच्चों। ऑप्शन ए कहता है बच्चों 1/3, ऑप्शन बी कहता है 1/10, ऑप्शन सी कहता है 1/6, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 1/8। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें बच्चों। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं, उनका आंसर गलत हो जाता है, इसलिए हमें पूरा फोकस अपने क्वेश्चन पर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1/3। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था जीडी के पेपर में। ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है बच्चों? राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है। सेकंड क्या कहता है? राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। ऑप्शन ए कहता है केवल 2 सही है, ऑप्शन बी कहता है केवल 1, ऑप्शन सी कहता है ना तो 1 सही और ना ही 2, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 1 और 2 दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों,
ताकि समय समय पर आपको एक नई क्लास मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन। ऑप्शन बी कहता है राज्यों में विधानमंडलों का गठन। ऑप्शन सी कहता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ऑप्शन डी कहता है राज्य के महाधिवक्ता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है? एसएससी जीडी 2023 में भी क्वेश्चन आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 173। ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 171। ऑप्शन सी कहता है बच्चों अनुच्छेद 175। ऑप्शन डी कहता है बच्चों 176 अनुच्छेद। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 176 के तहत। थैंक यू बच्चे। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।